सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूं। दर्शकों, एक बार फिर से कठुआ से मिसिंग की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बताना चाहूँगी क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ खबर जो है वो साझी की थी, जहां पर 3 लोग जो हैं वो लापता हो चुके थे और कुछ दिन बाद यानी कि 6 मार्च को ये 3 व्यक्ति जो हैं वो लापता हुए थे, जिनमें से एक जो है वो नाबालिग था और बिलावल के घने जंगलों में जो है इनकी डेड बॉडी ड्रोन के ज़रिए जो है वो मिली थी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कठुआ के 2 बच्चे जो हैं वो लापता हो चुके हैं, जिनकी पहचान जो है वो मोहम्मद दीन पुत्र सबरदीन और हरदू मुट्ठी पंचायत के निवासी हैं और दूसरे बच्चे का नाम है रहमत अली पुत्र मक्खन दीन निवासी कठुआ बताया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि ये बच्चे जो हैं वो गाय भैंस चराने के लिए ऊपरी इलाके जो हैं वहाँ गए हुए थे और ऐसे में ये मामला जो है ये शनिवार का है। और आपको बताना चाहूँगी कि शनिवार का मामला जब ये सामने आया तो आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से घर परिवार वालों का कहना है कि ये पहले भी उस दिन बारिश हो चुकी, तो पहले भी कई बार ऐसा जो है वो देखा गया है कि कई बार जब वो गाय भैंस चराने जाते थे तो अगर बाहर बारिश जो है वो हो जाती थी तो वो उस दिन नहीं, वो अगले दिन घर वापस लौटते थे। तो शनिवार को जब ये जाते हैं तो जब अगले दिन यानी कि रविवार को वो नहीं लौटते तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। और इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज पुलिस स्टेशन राजबाग में जो है इनके द्वारा जो है वो मिसिंग कंप्लेन जो है वो दाखिल करवाई गई है। आपको बताना चाहूँगी कि इन बच्चों की आयु जो है वो 14 से 15 वर्ष की जो है ये आयु है। ये दोनों बच्चे गाय भैंस चराने के लिए पहले भी जाते थे, लेकिन इस समय अगर बात करें तो कठुआ के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 महीने में जो हैं वो 7 लोग जो हैं वो मिसिंग हो चुके हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या कुछ आतंकवादी गतिविधियों की जिनकी बात जो है वो लगातार की जा रही थी, तो क्या वो एंगल जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है? पहले भी इन 7 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की जो है वो डेड बॉडीज ही जो है पुलिस को बरामद हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डर का माहौल इस समय कठुआ में जो है वो फैला हुआ है। इस समय परिवार द्वारा भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कठुआ के माहौल की अगर बात की जाए तो इस समय वहाँ का माहौल जो है वो खराब होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। साफ तौर पर बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी 2 लोग जो हैं अपने खेत में उनकी वो अपने खेत से जो है वो मिसिंग हो चुके थे। उसके बाद ये जो 3 लोग हैं जो कि 6 मार्च को मिसिंग हुए थे, उनमें से एक जो है वो 15 वर्ष का जो है वो नाबालिग बच्चा भी इसमें शामिल था। और अब फिर से ये कठुआ से ही एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 बच्चे जो हैं वो फिर से लापता हो चुके हैं और ये दोनों बच्चे जो हैं वो गाय भैंस चराने के लिए ऊपरी इलाके के लिए गए हुए थे। और वहां पर जिस तरह से घर परिवार द्वारा पहले भी बताया गया कि अगर कभी बारिश या ऐसा कुछ माहौल बन जाता था तो वो घर वापस नहीं लौटते थे और अगले दिन वो अगली सुबह को जो है वो वापस आते थे। तो ऐसे में घर वालों ने भी यही सोचा कि शायद आज जो है वो बारिश पड़ी है तो वो घर वापस जो है वो नहीं लौट रहे, लेकिन जब वो अगले दिन भी वापस नहीं लौटे तो कहीं ना कहीं घर वाले जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। तो अब मैं बताऊं कि अब इनके द्वारा जो राजबाग पुलिस स्टेशन है, जो कि उनके एरिया जो है ये एरिया जो है वो राजबाग पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि इनके द्वारा जो है वो मिसिंग कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई गई है। एक बार फिर से इन बच्चों का जो नाम है वो बताना चाहूँगी। ये 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है मोहम्मद दीन पुत्र सबरदीन, हरदू मुट्ठी पंचायत के जो हैं ये निवासी हैं और दूसरे बच्चे का नाम है रहमत अली पुत्र मक्खन दीन निवासी कठुआ का जो है वो बताया जा रहा है। और इनकी उम्र जो है वो 14 से 15 साल की इनकी जो है वो आयु है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगातार ये मिसिंग केस आ क्यों रहे हैं? लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लापता हो रहे हैं, कौन इन्हें लेके जा रहा है? क्या कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर कुछ और ज़्यादा ही या उससे भी भयानक जो है वहाँ पर घटित हो रहा है? कौन इन्हें लेके जा रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें जो डेड बॉडीज़ मिली थी, जो 3 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली थी, उन पर भी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो कोई भी बात जो है वो नहीं कही गई। उनके द्वारा भी कोई बयान जो है वो नहीं आया। इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है उनके द्वारा की जा रही है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन इन लोगों को जो है वो लापता करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से आज अगर हम बात करें तो पूरे 1 महीने में 7 लोग जो हैं वो लापता हो चुके हैं। तो ये 7 लोग
लोग जा कहाँ रहे हैं। क्या इस समय जो कठुआ एरिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कठुआ एरिया के जो लोग हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे हम छोटों की बात करें, बच्चों की बात करें, चाहे हम बड़ों की बात करें, इस समय हर एक व्यक्ति के लिए वहाँ पर कठुआ में जो है डर का माहौल, डर का साया जो है वो मंडरा रहा है। जिस तरह से अब पहले भी 3 लोगों के लापता होने की, उससे पहले 2 लोग लापता हुए थे, फिर 3 लोग और आज फिर से 2 बच्चे जो हैं वो लापता हो चुके हैं और जिनको लेकर इस समय जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि इस समय जिस तरह से माहौल जो बना हुआ है तो आप लोग भी सतर्क और सावधान रहिए, और अगर आपको भी इसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो ज़रूर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है इसके बारे में ज़रूर इत्तला जो है वो कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक मदद जो है वो लाखों की ज़िंदगी जो है वो बचा सकती है। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं, ज़रूर अपने विचार साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।